श्रम क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा और अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। मोदी सरकार ने श्रम से जुड़े हुए 29 कानूनों को खत्म कर दिया है। इसके बदले देश 21 नवंबर से 4 नए श्रम कानूनों के आधार पर अब आगे चलता रहेगा और ये 4 नए श्रम कानून आगे आने वाले वक्त में कामगारों के लिए उनके सामाजिक हितों की रक्षा करते रहेंगे। बता दें आपको कि सरकार ने कहा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से किए गए ये बदलाव देश में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नए श्रम कानूनों से देश के करीब 40 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी मिलेगी। इसका मतलब है कि देश की आधी से ज़्यादा कामगार पहले सुरक्षा के दायरे में लाए गए हैं। और आपको बता दें कि 4 नए लेबर कोड में जो बातें कही गई हैं उसमें क्या परिवर्तन किया गया है और नए कानून किस तरीके से बनाए गए हैं। नए लेबर लॉ की बड़ी बातें ये नज़र आती हैं कि वर्तमान में देश में लागू श्रम कानून काफ़ी पुराने हैं। यह 1930 से 1950 के बीच के हैं। माना जाता रहा है कि पुराने श्रम कानून आर्थिक हितों का ध्यान रखने वाले नहीं हैं। पुराने कानूनों में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्रवासी श्रमिक जैसे टर्म को शामिल नहीं किया गया था। नए कानून के लागू होने के बाद देश में पुराने 29 लेबर कानून समाप्त हो गए हैं। 21 नवंबर को लागू हुए नए लेबर लॉ के अनुसार किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। वहीं न्यूनतम वेतन का दायरा सभी श्रमिकों तक बढ़ेगा। नए लेबर लॉ में समय पर वेतन देने का कानून भी होगा। बता दें आपको कि इसके साथ साथ ये श्रमिकों को सामाजिक समानता की बात भी कही जा रही है, जिसमें देश में न्यूनतम वेतन लागू होगा। इसकी शर्त भी अब आगे पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और यहाँ पर इसका उद्देश्य ये है कि किसी की भी सैलरी इतनी कम न हो कि वह जीवन यापन ही ना कर पाए। गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर्स को परिभाषित किए गए नए लेबर कोड में फिक्स टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मियों के बराबर वेतन, छुट्टी, चिकित्सा व सामाजिक सुरक्षा के साथ 5 वर्ष के बजाय सिर्फ 1 साल बाद ग्रेच्युटी का हकदार बनाया गया है। बता दें आपको कि प्लेटफॉर्म वर्क, गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को पहली बार लेबर कोड में परिभाषित किया गया है। सभी गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% योगदान करना होगा। बागान मजदूरों, ऑडियो विजुअल व डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट व स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और ऑडियो विजुअल कामगारों को भी नए लेबर कोड का हिस्सा बनाया गया है ताकि उन्हें इसका अधिक फ़ायदा मिल सके। खदान मजदूरों समेत खतरनाक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनकी ऑन साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग के मानक तय किए गए हैं। वस्त्र उद्योग, IT व ITS कर्मी, बंदरगाहों व निर्यात क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भी इस दायरे में लाए गए हैं। इन्हें हर माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य करना होगा। अब साल में 180 दिन काम करने के बाद ही कर्मी सालाना छुट्टी लेने का हकदार हो जाएगा। बता दें आपको कि छोटी छोटी ये यूनिट्स जो हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे कि रेगुलेटरी का बोझ कम हो पाए। नए लेबर लॉ को लेकर के केंद्रीय श्रमिक कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि जो विकसित भारत को लक्ष्य देने का काम करेगा, ऐसा कदम उठाया गया है। इससे कामगारों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। कई श्रम संगठनों के विरोध के बावजूद सरकार का कहना है कि वह श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही।